ट्रस्ट मी, इस चैप्टर का टाइटल। सनाया बोली, आप जाओ वरना आपको देर हो जाएगी। राहुल फिर वहां से निकल जाता है। गाड़ी चलाते हुए उसका दिमाग कहीं और ही उलझा हुआ था। राहुल ने मन में सनाया को कह तो दिया कि सब ठीक कर दूंगा, पर कैसे होगा ये सब? इतना आसान नहीं है। नहीं, मुझे करना ही पड़ेगा। उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता हूं मैं। मुझे उसके लिए करना ही होगा ये। और इन्हीं ख्यालों में वो कब वो घर पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। वहां से वो घर की तरफ बढ़ जाता है और राहुल की डोरबेल बजाने से अभिनव और अदिति की भी नींद खुल जाती है। दोनों उठते हैं और फिर साथ में सभी चाय पीते हैं। अभिनव बोला, तो मेरे भाई क्या प्लान है? देखते हैं, पहले तो कोर्ट जाना है। राहुल बोला। अभिनव, क्या हुआ? तो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है ना? अरे नहीं, वो तो बस थकान की वजह से। सो जा थोड़ी देर, अभी तो टाइम है कोर्ट जाने में। अभिनव बोला, नहीं यार, कुछ काम खत्म करने हैं। अदिति बोली, पर अपनी हालत तो देख। कोई नहीं, तुम दोनों चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अभिनव बोला, मैं भी चल रहा हूं तेरे साथ कोर्ट। और मैं भी। अदिति बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अकेले जाऊंगा। पर क्यों? बस यूं ही, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों मेरी वजह से किसी मुसीबत में फंसो। अभिनव बोला, पागल है क्या? हम भी चल रहे हैं तेरे साथ। यार प्लीज समझा करो, ये लड़ाई मुझे अकेली लड़नी है और तुम दोनों तो हो ही ना मेरे साथ, तो दिक्कत क्या है? अभिनव बोला, ठीक है, पर ये याद रखना कि मैं बस एक कॉल दूर हूं तुझसे। कोई भी दिक्कत हो तो सबसे पहले तू मुझे कॉल करेगा। बिल्कुल मेरे भाई, राहुल बोला। और फिर राहुल वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वहां पहुंचकर वो कुछ कॉल्स करता है और फिर अभिनव और अदिति तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस जाने से पहले अभिनव बोला, राहुल मिलते हैं, बस अपना ध्यान रखना। हाँ, और दोनों गले मिलते हैं। अदिति बोली, राहुल एक बात याद रखना, प्यार सच्चा हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें जुदा नहीं कर पाएगी। तो बस अपने प्यार पर विश्वास रखो और सब ठीक हो जाएगा। दोनों फिर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी में अदिति बोली, सब ठीक हो जाएगा ना अभी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुझे डर लग रहा है अभी। चल, सब ठीक हो जाना है। और दोनों अदिति के ऑफिस के बाहर पहुंचते हैं। अभिनव बोला, चलो अपना ख्याल रखना। अदिति बोली, जैसे ही राहुल कुछ बताता है मुझे भी बता देना। ठीक है। और मुस्कुराते हुए अपने ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। वहीं करीब 11 बजे राहुल कोर्ट पहुंचता है। वहां करीब 2 घंटे बाद राघव को जमानत मिल जाती है और जय, राघव और राहुल तीनों वहां से एक बार में जाते हैं। राघव बोला, पापा नहीं आए? राहुल बस सिर हिला देता है। बहुत गलत किया है उन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। कोई बात नहीं राघव, वो पापा है तुम्हारे। राहुल बोला। राघव, जय फिर से एक बार उस आदमी की फोटो दिखा। राहुल सवालिया नजरों से, क्यों? राघव बोला, बस एक बार ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि ये वही आदमी है ना। जब फिर उसे अपने फोन में एक फोटो दिखाता है। मुझे नहीं पता था कि मेरा बाप ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मुझे घिन आ रही है खुद से। राघव बोला, कोई बात नहीं राघव, जो हो गया वो हो गया, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते ना। राघव जिसे अभी तक शराब चढ़ चुकी थी। राहुल बोला, बस आराम से रहना और अपने काम पर ध्यान देना। राघव गुस्से में, नहीं राहुल, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। जितना मैंने सहा है ना, सबका हिसाब देना पड़ेगा उसे। राहुल बोला, आराम से भाई, इतना मत सोच। राघव, पता है तुम्हें उसके कहने पर मैंने क्या नहीं किया? वो क्या नाम है उसका, सनाया, उससे शादी की, उसके साथ जानवरों जैसे सलूक किया, राजवीर की वजह से जाने कितने लोगों को धमकी और मर्डर किया, और शराब के नशे में सारी बातें दोनों के सामने उगल देता है। राहुल भी वही अपनी बातों से उसके मन में जहर घोलता रहता है। इसी बीच राहुल के पास फोन आता है और कुछ देर फोन पर बातें करता रहता है। तकरीबन आधे घंटे बाद राघव बोला, मुझे घर जाना है, अपने बाप को सबक सिखाने, उसे उसका घिनौना चेहरा दिखाना है मुझे। राहुल बोला, अच्छा सुन, शाम में एक छोटी सी पार्टी रखी है तेरे घर पर, तो सीधे हम पार्टी में ही जाएंगे। क्यों? राघव ने पूछा। बस यूं ही, तेरे लिए एक सरप्राइज भी है वहां पर, तो सीधे पार्टी में जाएंगे। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। और बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, आज तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर बैठा हूं, वरना अभी तक जेल में ही बंद पड़ा होता। दोस्त भी कहता है और थैंक यू भी, ये नहीं चलेगा। राहुल बोला। और फिर तीनों शराब पीने में मशगूल हो जाते हैं। इधर राहुल के मोबाइल पर बार बार अभिनव का फोन आ रहा था और वो बार बार उसका फोन काट रहा था। तीनों बाहर से निकलकर एक होटल में चले जाते हैं और वहां पर रुक जाते हैं। राघव वहां पहुंचते ही सो जाता है और फिर राहुल बाहर आकर अभिनव को फोन करता है। क्या हुआ, क्यों इतना परेशान कर रहा है? अभिनव, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। राहुल ने पूछा, क्या हुआ? और वो उससे सारी बातें बता देता है। दोपहर के वक्त अभिनव और राहुल के ऑफिस में। राजवीर गुस्से में अभिनव की केबिन में बिना नॉक किए पहुंच जाता है। अभिनव बोला, तमीज नहीं है क्या तुझे, जो बिना नॉक किए अंदर आ गया? पहले भी समझा है ना तुझे? राजवीर बोला, गजब के एक्टर हो दोनों। है अभिनव, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? तुम ही दोनों थे ना जो सतनाम के घर पर सनाया को भगाने के लिए आए थे? कौन सनाया? अभिनव ने बोला।
राजवीर, अच्छा कौन सनाया? वही जिसके साथ तेरा दोस्त रंगरलियां मनाता था, और तुम्ही दोनों की लड़ाई मेरे बेटे से वहां बार में हुई थी ना? जबान संभाल के बात कर, अभिनव बोला। राजवीर, अच्छा तो लहजे की बात तू कर रहा है? अभिनव बोला, तेरे पास क्या सबूत है कि हम थे वहां पर जिससे तेरे बेटे की लड़ाई हुई थी? राजवीर फिर एक लड़की को अंदर बुलाता है। क्यों चौंक गए ना इसे देखकर? नहीं तो कौन है ये? अभिनव ने पूछा। सुमित, राघव का दोस्त। मैं सुमित हूं और तुम दोनों की लड़ाई हमारे बार में हुई थी, राघव की शादी से पहले। अच्छा, और राघव को ये बात याद नहीं है? वाह, कौन सा नशा फूंक कर आए हो दोनों? अभिनव ने बोला। राजवीर और सुमित दोनों अभिनव की बात पर हंसने लगते हैं। राजवीर बोला, तुम दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि शराब के नशे में जाने के बाद राघव को कुछ याद नहीं रहता है, और इसी बात का दोनों ने फायदा उठाया। अभिनव फिर आराम से अपनी चेयर पर बैठ जाता है। तो अच्छा है तुझे सब पता चल गया, पर क्या कर लेगा तू? राजवीर बोला, दोनों उस वक्त तो बच गए थे पर अब नहीं, और इस बार इलेक्शन भी नहीं है तो दोनों बस तैयारी कर लो। और उस लड़की सनाई को गालियां देते हुए, उसका तो जो हश्र होगा ना वो तुम देख भी नहीं पाओगे। अभिनव बोला, आराम से बैठ और कुछ भी करने से पहले कुछ सोच जरूर लेना। हमारा तो जो होना है वो होकर रहेगा, पर तू भी बर्बाद हो जाएगा। राजवीर बोला, तू चिंता मत कर, तेरा पाला किससे बड़ा है तुझे आइडिया भी नहीं है। अभिनव ने कहा, अभी यहाँ से जा और तुझे जो करना है कर ले। अभिनव राहुल को ये सारी बातें बता देता है। राहुल अभिनव की बात सुनकर परेशान हो जाता है और फिर फोन काट देता है। राहुल वहीं गैलरी में चक्कर लगाने लगता है और कुछ देर बाद वो किसी को फोन करता है और फिर आकर अपने कमरे में बैठ जाता है। वहीं राजवीर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। सुमित बोला, अंकल जी आप क्या करेंगे? राजवीर बोला, कुछ नहीं, सबसे पहले मैं अपने बेटे को सब बातें बता देता हूँ और फिर देखते हैं, तुम शाम में घर आ जाना और वहीं पर सब बातें हो जाएंगी। और फिर रास्ते में उतरकर सुमित अपने घर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में सुमित को कुछ लोग उठाकर ले जाते हैं। वहीं राजवीर जब घर पहुंचता है, राजवीर घर पर होते हुए सजावट को देखकर, ये सब क्या हो रहा है? इतने में एक आदमी आता है कि सारा इंतजाम राहुल सर ने राघव सर के घर आने की खुशी में करवाया है और शाम को पार्टी है। राजवीर मुस्कुराता हुआ गार्डन से होते हुए घर की तरफ बढ़ पड़ता है। कर ले बेटा जितने ड्रामे करने हैं, कल का सूरज तो नहीं देख पाएगा। और यही सोचते हुए वो घर के अंदर पहुंचता है। अंदर पहुंचकर सनाया को वो गालियां देता हुआ बाहर बुलाता है। जी कहिए, तो मना ली रंगरलियां अपने यार के साथ? सनाया, जी मतलब? राजवीर आगे बढ़कर उसे कई चांटे जड़ देता है और फिर उसे ले जाकर एक कमरे में बंद कर देता है। राजवीर बोला, यहीं पर मर, शाम में तेरा और तेरे उन दोनों यारों का भी यही हिसाब होगा। और बाहर हॉल में बैठकर शाम होने का इंतजार करने लगता है। सनाया जिसके चेहरे पर कई चोट के निशान थे और उनमें से खून निकल रहा था, कराहते हुए फर्श पर लेटी रहती है। सनाया, मैंने कहा था ना राहुल तुमसे, मुझसे दूर रहो, पर नहीं, अगर तुम पर खरोच भी आए ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और फिर सनाया रोने लगती है। वहीं बाहर हॉल में बैठकर राजवीर शराब पीने लगता है। राजवीर जाने उसके जाल में कैसे फंस गया मैं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये इतनी चिकनी चपड़ी बातें क्यों कर रहा है, पर मेरे और मेरे से भी ज्यादा राघव की अकल पर पत्थर पड़ गया था और शराब के घूंट लेता रहता है। वहीं राहुल परेशान सा बालकनी में घूमता रहता है। नहीं नहीं, अगर इसे सच्चाई पता चल गई तो जाने ये सनाया के साथ क्या कर बैठेगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कैसे भी करके राजवीर को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। उसी वक्त उसके पास फोन आता है। राहुल बोला, कोई अच्छी खबर हो तो ही बताना। उधर से आवाज आती है कि सुमित उनके कब्जे में है। ठीक है, उसकी खातिरदारी अच्छे से करना, मैं कल आऊंगा उससे मिलने। और फिर राहुल फोन काट देता है। उसके बाद वो जैसे कुछ बातें करता है और शाम होने का इंतजार करने लगता है। शाम के वक्त राघव की आंख खुलती है। चला फटाफट तैयार हो जा, राहुल ने बोला। राघव, यार नहीं, अभी नींद पूरी नहीं हुई, जाना जरूरी है क्या? राहुल पर शराब की बोतल उसके पास लेकर आता है। इसे पी ले, सारी नींद गायब हो जाएगी। राघव बोला, तू मेरे दिल की बात जानता है। और फिर शराब पीने लगता है। इसे पीछे जय उदास चेहरे के साथ इन दोनों के पास आता है। राहुल ने पूछा, तुझे क्या हो गया? जय बस नाम में सिर हिला देता है। बोल ना, क्या हो गया मेरे दोस्त? छोड़ यार, क्या तुम दोनों का मूड खराब करूं? राघव ने बोला, क्या हुआ है बताना, और इससे ज्यादा मूड खराब क्या होगा कि मेरा ही बाप मेरे जान का दुश्मन है। जय बोला, तुझे सुमित तो याद ही है ना? राघव, हाँ मेरा दोस्त, मेरा भाई। क्यों, क्या हुआ उसे? वो दोपहर से गायब है। उसके घर वाले पुलिस में भी कंप्लेन लिखवाने गए पर पुलिस वालों ने उन्हें धमका कर भेज दिया। क्या? और ये बात तू अब बता रहा है? जय बोला, तू क्या करता? इतने दिनों बाद तू वापस आया है, इतने बड़े सदमे से गुजर रहा है कि तेरा बाप तेरी ही जान का दुश्मन है, तो ऐसे में तुझे क्या बताता? राघव बोला, मैं समझ गया कि किसने किया है। किसने? ऐसी घिनौनी हरकत सिर्फ एक इंसान कर सकता है। राहुल बोला, नहीं नहीं, तू गलत सोच रहा है। राघव,
तू उसे जानता नहीं कि वो किसी भी हद तक गिर सकता है। आज उसे सारे सवालों का जवाब देना होगा। राहुल, कहीं ऐसा ना हो कि इससे सुमित की जान खतरे में पड़ जाए। राघव बोला, आज की रात तेरी आखिरी रात है। और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर जाती है। राहुल भी मन ही मन खुश हो रहा था और फिर तीनों तैयार होकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं।